हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। दिस इज शबनम शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस को। केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शंस में हम बोलते हैं जो रिएक्टेंट्स हैं वो चेंज होंगे प्रोडक्ट्स में। मतलब जिसमें क्या होगा, रिएक्शन प्रोसीड करेगा, रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं, रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होंगे और बनाएंगे प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये जो रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल होते हैं इसमें क्या होता है कि मान लो आपके पास रिएक्टेंट्स हैं ए और बी है ना, ये मान लिया कोई रिएक्टेंट स्पीशीज है। तो रिएक्टेंट्स के बॉन्ड टूटते हैं, रिएक्टेंट्स के बॉन्ड क्या करेंगे, टूटेंगे। जब रिएक्टेंट्स के बॉन्ड टूटेंगे तो नए बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, ये जो है वो नए बॉन्ड फॉर्म होंगे। ये जो नए बॉन्ड फॉर्म होंगे ये काफी स्टेबल होंगे, स्टेबल होंगे। और ये बॉन्ड क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि ये बॉन्ड क्या है, वीक वीक बॉन्ड है। ठीक है, ये बॉन्ड कैसे हैं, वीक बॉन्ड हैं। तो इसलिए ये बॉन्ड टूटेंगे। लेकिन कई बार कुछ कंडीशंस भी मैटर करती हैं, जैसे कई बार हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है रिएक्शंस में, रिएक्टेंट्स के बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, प्रेशर कंडीशंस एंड ऑल दैट। ठीक है, तो हम केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स को डिस्कस करेंगे, राइट। बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस में। फर्स्ट टाइप होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन का मतलब है कंबाइन करना, जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन करके रिक्वायर्ड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। अगर मैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बात करूं तो जैसे आप देखते हो कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। तो कंबाइन कर रहे हैं, आप देख रहे हो रिएक्टेंट्स जो होते हैं, दो रिएक्टेंट्स कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। जब आप दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे उसको हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में फर्स्ट हम जो रिएक्शन डिस्कस करेंगे दैट इज नथिंग बट जब कार्बन और ऑक्सीजन मिलेंगे क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कैसा रिएक्शन हुआ, दिस इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट। अब जो नेक्स्ट हम रिएक्शन डिस्कस करेंगे दैट इज नथिंग बट जैसे आपका कैल्शियम ऑक्साइड है जिसको आप क्विकलाइन कहते हो। कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, दिस इज देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कैसा रिएक्शन है, दिस इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप देख रहे हो रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल, ये जो रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल हैं वो कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। तो दिस इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो रिएक्शन होता है दैट इज डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है रिएक्टेंट्स का टूटना। ठीक है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस मैटर करती हैं। एक तो होता है थर्मल। थर्मल का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट रिएक्शन अकर करे। एक होता है इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब आप करंट सप्लाई करोगे, करंट पास करने से रिएक्शन प्रोसीड करेगा। या तो फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन होगी, मतलब लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन अकर करेगा, यानी कि जो कॉरस्पॉन्डिंग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है वो टूटेगा, तो वो होगा फोटो केमिकल रिएक्शन, राइट। हीट की प्रेजेंस में आप देखो रिएक्शन, कैल्शियम कार्बोनेट जो है जब इसको हीट किया जाता है बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये किसका एग्जांपल है, दिस इज एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। ये जो साइन है एरो ये रिप्रेजेंट कर रहा है हीट को, यानी कि हीट की प्रेजेंस में जो है वो रिएक्शन अकर कर रहा है, रिएक्टेंट्स के बॉन्ड टूट रहे हैं और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन अकर कर रही है, राइट। नेक्स्ट जो हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं दैट इज नथिंग बट लेड नाइट्रेट। ये रिएक्शन भी हीट की प्रेजेंस में अकर करता है। जब ये रिएक्शन प्रोसीड करता है तो एक तो आपका बनता है लेड ऑक्साइड, दूसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, है ना। लेड ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा विद इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, विद इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। तो आप देखो ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये कैसा होता है, ये ब्राउन फ्यूम्स होते हैं। कैसे फ्यूम्स होते हैं, ब्राउन कलर के फ्यूम्स हो रहे हैं। किसकी प्रेजेंस में हो रहा है ये रिएक्शन, हीट की प्रेजेंस में अकर कर रहा है। अब इक्वेशन को जरा बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, देन ठीक है, सो इस तरह से इक्वेशन बैलेंस हो गई और हमें क्या पता चला कि थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब है रिएक्शन अकर कर रहा है, रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल
रिएक्टेंट्स जो मॉलिक्यूल हैं, ये जो रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल हैं किसकी प्रेजेंस में टूट रहे हैं, हीट की प्रेजेंस में टूट रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोलिसिस। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है इलेक्ट्रोलिसिस। सो इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है इन द प्रेजेंस ऑफ करंट। जैसे आप देखते हो वाटर को, जब वाटर में जब आप करंट पास करते हो, वाटर में जब करंट पास किया जाता है तो ये डिकम्पोज होता है और बनता है हाइड्रोजन एंड इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये रिएक्शन कैसे हुआ, ये रिएक्शन हुआ जब आपने करंट पास किया, तो पैसेज ऑफ करंट की वजह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की फॉर्मेशन हुई। दिस इज नथिंग बट डिकम्पोजिशन, बट ड्यू टू इलेक्ट्रोलिसिस, पासिंग करंट, लिसिस होना, ब्रेकडाउन होना, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का टूटना। नेक्स्ट हम बात करेंगे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन की। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन में जनरली जो हम रिएक्शंस की बात करते हैं, एक तो आ गया आपका सिल्वर क्लोराइड। अगर आप इसको सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शंस करवाते हो तो फॉर्मेशन होती है सिल्वर की एंड क्लोरीन मॉलिक्यूल की। ठीक है, तो क्या हुआ, थर्मल नहीं सॉरी फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन हुई। सेकंड हम बात करेंगे सिल्वर ब्रोमाइड का टूटना। ये भी कैसे होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अकर करता है। तो यहाँ पे भी क्या फॉर्मेशन होती है, सिल्वर एंड ब्रोमीन की। ये भी डिकम्पोजिशन हुई, लेकिन किसकी प्रेजेंस में हुई, सनलाइट की प्रेजेंस में हुई। तो ये कैसा रिएक्शन है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन है। आपको पता है ये जो रिएक्शन हम यूज करते हैं ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी यूज होता है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी हम इस रिएक्शन को यूज करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन है जिसमें ब्राउन फ्यूम्स बनते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस थिंग, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से। ठीक है, तो ये कैसा एग्जांपल है, थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है। एक मिनट। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि जिसके पास ज्यादा पावर है वो क्या करेगा, कॉरस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूल में से अनदर मॉलिक्यूल को डिस्प्लेस कर देगा और खुद वहां पे ज्वाइन कर जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये दो तरह के होते हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो ज्यादा रिएक्टिव मॉलिक्यूल होता है वो रिएक्ट कर जाता है लेस रिएक्टिव। देखो ये मॉलिक्यूल है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आया, तो ये रिएक्शन हुआ और बना क्या, AC+B। ठीक है, कुछ इस तरह का कंपाउंड बने। अब सिंगल डिस्प्लेसमेंट के रिएक्शंस की एग्जांपल की बात करूं, जैसे जिंक है, जिंक को जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रिएक्ट किया जाता है बनता है जिंक सल्फेट विद एवोल्यूशन ऑफ कॉपर। कॉपर अलग से निकल जाता है, क्यों, क्योंकि जिंक के पास ज्यादा पावर है तो वो इस मॉलिक्यूल में से इस कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, अब आप बोलोगे यहाँ पे जिंक सल्फेट में जिंक पहले क्यों लिखा, क्योंकि जो बाइवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें केटाइन को पहले लिखा जाता है देन एनाइन लिखा जाता है। ठीक है, जिंक जो है वो +2 स्टेट में होता है, सल्फेट -2 स्टेट में होता है, तो इसलिए पहले हमेशा हम केटाइन लिखेंगे देन एनाइन लिखेंगे, इस तरह से रिएक्शन प्रोसीड। ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इस रिएक्शन की बात करें तो इसमें A और B दो मॉलिक्यूल्स होंगे, ये रिएक्ट करेंगे, A D से कंबाइन कर जाएगा और C B के साथ कंबाइन। ठीक है, तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, एक साथ दो दो मॉलिक्यूल जो है वो डिस्प्लेस हो रहे हैं। इसका एग्जांपल जैसे सोडियम सल्फेट हो गया। एग्जांपल की बात करूं, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड जब रिएक्ट करते हैं क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट बनेगा प्लस साथ में NaCl बनेगा। आप देखो सोडियम ने डिस्प्लेस किया किसको, बेरियम को, सोडियम जुड़ गया किसके साथ, क्लोरीन के साथ, और बेरियम जुड़ गया सल्फेट के साथ। केटाइन को पहले लिखा जाता है इसलिए केटाइन हमेशा पहले लिखा गया है। सो दिस इज नथिंग बट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं, ऐसे रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो एंड ऑक्सीडेशन भी हो। रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन जिसमें दोनों हो उनको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो जिसमें ऐसे रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो ऑक्सीडेशन भी हो, ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। फॉर एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा,
कॉपर प्लस वाटर, क्या बनेगा, मिनट, क्या बनेगा, कॉपर प्लस वाटर। ठीक है, अब कॉपर देखो, कॉपर यहाँ पे है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, 0 में जा रहा है, ये 0 से +1 में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, साइमल्टेनियसली रिडक्शन हो रही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल में आपको रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट इज नथिंग बट एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो का मतलब होता है एग्जिट होना, जिसमें क्या हो, हीट इवॉल्व हो, हीट बाहर को निकले। आप देखते हो जितने भी कंबशन रिएक्शन होते हैं उसमें हीट इवॉल्व होती है। ठीक है, जितने भी आपके कंबशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन है, रेस्पिरेशन है, ये सारे के सारे क्या हैं, कैसे हैं, ये सारे के सारे एक्सोथर्मिक हैं। ठीक है, जिसमें हीट इवॉल्व हो, तो आपका रेस्पिरेशन भी एक्सोथर्मिक है, किसी चीज का जलना, कंबशन भी कैसा होता है, कंबशन भी कैसा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। थर्ड, अगर मैं बात करूं, कंबशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, कंबशन हो गया, देन डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। ठीक है, डीकम्पोजिशन ये कहते हैं रिएक्शन एक्सोथर्मिक, यानी कि इनमें क्या होता है, हीट इवॉल्व होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन की, ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो, ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो, उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हम क्या बोलेंगे, जैसे कि आप देखते हो मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस मेल्ट होती है ना, मेल्टिंग ऑफ आइस किसका एग्जांपल है, इज एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। आइस मॉलिक्यूल क्या करते हैं, वाटर लेते हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल क्या करेंगे, सॉलिड मॉलिक्यूल, जो वाटर है वो सॉलिड फॉर्म में, बाहर से जो है सराउंडिंग से हीट अब्सॉर्ब करता है तभी मेल्ट होता है। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, जो लास्ट वीडियो में हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करी थी, तो उसमें भी हमने देखा था कि जो कॉरस्पॉन्डिंग सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जिसमें फूड की फॉर्मेशन हो रही है बाय ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट आता है इवेपोरेशन। जो इवेपोरेशन होती है वो भी कैसा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया, आज हमने डिटेल में जाना रिएक्शंस को, रिएक्शन की डिफरेंट टाइप्स को। ठीक है, रिएक्शन की टाइप्स को जाना। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, अगर नहीं समझ आया होगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।